जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 76 से लेकर 78 तक के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या दिया गया है? जीवन की एक रास्ता जीवन को डैश बना देती है। देखिए क्या दिया गया है? जीवन की एक रास्ता जीवन को डैश बना देती है। एक रास्ता कहने का मतलब क्या हो गया? जीवन एक जैसा चलना। ठीक है, यदि आप जिंदगी में एक ही काम बार बार करते हो तो उससे ऊब जाते हो, है ना। हमारे अंदर जो मधुरता है, रस है, उसको खत्म कर देता है, इसे नीरस कर देता है। ठीक है, तो जीवन की एक रास्ता जीवन को नीरस बना देती है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, नीरस। यहाँ पर 76 के बी में दिया गया है। आगे बढ़े। 77 आपको दिया गया है भारतीय संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी को राजभाषा माना गया है। ठीक है, तो राजभाषा देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 77 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 दिया गया है मुझे इस कार्यालय डैश सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए संबंधी की में द्वारा। बताइए क्या होगा यहाँ पर? मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां। ठीक है, मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 78 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 आपको दिया गया है महोपकाचार शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए महोपकाचार, महाजोर महाजोर उपकाचार। ठीक है, यहां पर क्या है? आ जोर उ मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। यह कौन सी संधि है? तो यह गुण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगा? यह आपका गुण संधि हो जाएगा। तो 79 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है महा जोर उपकार, क्या हो जाता है आपका? महोपकार। ठीक है, महाजोर उत्सव क्या हो जाता है? महोत्सव। ठीक है, यहाँ पर औ जोर उ मिलकर ए हो जाता है जो कि गुण संधि में होता है। ठीक है, इसलिए 79 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 80 आपको दिया गया है परिच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिच्छेद, परि जोर छेद, देखिए ए में ही दिया गया है। ठीक है, और यह आपका व्यंजन संधि है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एडी का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लेते हैं 81 दिया गया है निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? यहाँ पर आपको दिया गया है रस्सी, जो कि एक तद्भव शब्द है, बिल्कुल सही। सरकारी एक फारसी शब्द है। लीची तुर्की, तुर्की नहीं, लीची जो है यह चीन से आई है, यह चीनी भाषा है। ठीक है, इसलिए उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, विषम संयोजन यही है आपका। नेक्स्ट आपका दिया गया है पुरोहित, जो कि तत्सम शब्द है। ओके, चलिए आगे बढ़े। 82 आपको दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जिससे भावनाएं आती हैं वह भाववाचक कहलाता है ना। लंबाई एक भावना है, बहन, बहन एक जाति है। ठीक है, दया भावना है, सुदृढ़ता भावना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहन जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है या फिर संबंधवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो 82 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 83 दिया गया है निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यहाँ पर आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बताना है। जैसे कि गेहूं पिस रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं मैं बालक को जगवाता हूं, बालक सो रहा है उसको जगाया जाएगा, तो यह सकर्मक हो जाएगा। मदन गोपाल को हंसा रहा है। ठीक है, मदन गोपाल को हंसा रहा, तो हंसाने का काम हो रहा है, सकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिख रहा है तो सकर्मक क्रिया है। वहीं पर गेहूं पिस रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है।
अच्छा ये बताइए अकर्मक क्रिया कहा किसे जाता है? तो क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाला जो फल होता है वह कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है, तो वह कहलाता है अकर्मक क्रिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं पिस रहा है, ठीक है, तो कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए यह अकर्मक कहलाएगा। उत्तर क्या हो गया आपका? उत्तर आपका 83rd का ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 दिया गया है वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द। तो वीणा पानी का पर्यायवाची क्या सब हो जाता है? इसका पर्यायवाची आपका हो जाएगा भारती, सरस्वती, भाषा, शारदा, वगीशा, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी इत्यादि। तो ये सब हो जाते हैं और इनमें से सरस्वती आपको दिया गया है, इसलिए 84 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? यहाँ पर यदि आप पर्यायवाची में देखेंगे तो घर, गृह, गेह, भवन, मकान, निवास स्थल, ये सभी एक हैं, ठीक है। वहीं पर भुवन जो है यह अलग है। भुवन का होता है जगत, जल, जन, लोग, ठीक है। तो यह इन सबसे भिन्न है, इसलिए 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर यहां तक? कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। आशा करेंगे कि आपकी दुविधाओं को हम दूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 आपको दिया गया है अल्पज्ञ शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। अल्पज्ञ, अल्प ज्ञान वाला, बहुज्ञ, बहुत ज्ञान वाला, ठीक है, यह हो गया आपका विलोम। तो 86 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 87 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है? देखिए यहाँ पर दिया गया है आय व्यय, बिल्कुल सही है। सरल कठिन, बिल्कुल सही है। धर्म अधर्म, बिल्कुल सही है। गुरु, गुरु का शिष्य हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया आपका? डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 88 आपको दिया गया है छाती पर सांप लौटना। ये देखिए ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है किसी से ईर्ष्या करना या फिर ईर्ष्या होना। तो ईर्ष्या करना नहीं, ईर्ष्या होना दिया गया है, तो 88 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। जैसे कि आपका आपके पड़ोसी के साथ होता है, एक दूसरे की छाती पर सांप लेटता रहता है, बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो जाता है। आगे बढ़े। अब देखिए 89 दिया गया है जो अधिक बोलता हो। तो जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, ठीक है। तो 89 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 90 आपको दिया गया है सही शब्द विन्यास का चयन करें। यहाँ पर मार्गदर्शक दिया गया है। मार्गदर्शक क्या हो जाएगा? माकर गौ ऊपर रेफ, दो तालब ऊपर और क हो जाएगा मार्गदर्शक, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 90 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 91 दिया गया है लपटी पहूप परागपट शनि शेद मकरंद। देखिए ये जो काव्य दिया गया है इसका मैं एक बार पूरा 2 लाइन पढ़ देता हूं। लपटी पहूप परागपट शनि शेद मकरंद अवती नारी नौडलो सुखद वायु गति मंद। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार फूलों के पराग रूपी वस्त्र से लिपटी हुई और मकरंद रूपी पसीने से सनी हुई नवयुक्त स्त्री के समान सुख को देने वाली वायु जो है वह मंद गति से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लपटी दिया गया है, यह एक ग्रामीण शब्द है और जिस तत्व के कारण कविता या काव्य में अर्थ को समझाने में दिक्कत आता है वह उसका काव्य दोष कहलाता है। तो लपटी जो है यह एक ग्राम्य शब्द है, ठीक है, ग्राम्य शब्द। तो ग्राम्य शब्द की वजह से आया काव्य दोष, तो क्या हो जाएगा? ग्राम्यगत, ठीक है। ग्राम्यगत आपके डी में दिया गया है, तो 91 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 92 आपको दिया गया है सिर से पैर तक के लिए एक शब्द। तो सिर से पैर तक के लिए हम लोग अपाद मस्तक, अपाद मस्तक देखिए आपके यहाँ पर बी में दिया गया है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 92 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होगा अपाद मस्तक।
ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 93rd दिया गया है कनक कनक। याद है आपको ये? कनक कनक तसा गुनी मद गाता अधिकाय वाराखे वैराय नर वात पाए वैराय। इसका मतलब क्या है? कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि सोने की जो मदकता होती है वह धतुरों से 100 गुनी ज्यादा होती है। जैसे लोग धतुरा खाकर बौरा जाते हैं, नशे में आ जाते हैं, उसी प्रकार जब सोना उनको मिल जाता है तो वह बौरा सा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यमक, यमक का प्रयोग किया गया है और यह है आपका यमक अलंकार। तो 93rd का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 94 दिया गया है उल्टे छुरे से मूरना। इस मुहावरे का अर्थ बतलाना है। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि किसी को मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना या अपना काम ऐंठना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? होशियार बनाना, मूर्ख बनाकर ठगना। बिल्कुल सही, बी वाला हो जाएगा, मूर्ख बनाकर ठगना। तो 94 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 दिया गया है उत्जोर का संधि है। हमें यहाँ पर दिया गया है उज्ज्वल। ठीक है, उ जो संयुक्त वो और लो, ये सी वाला। ठीक है, यह क्या है? यह एक व्यंजन संधि है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 95 का? सी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 तक। दिए गए वाक्य में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है जिसके शुद्धि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प का चयन करना है आपको। क्या दिया गया है? आपका यह व्यवहार सर्वथा गृहणीय है। आपका यह व्यवहार सर्वथा निंदा करने योग्य है। यहाँ पर ना गृहणीय नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कहरणीय। ठीक है, निंदा करने योग्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 96 का? 96 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 दिया गया है विक्रमी संवत। संवत तो हलंत होना चाहिए। ये देखिए ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 देख लीजिए क्या दिया गया है? विश्लेषण। तो विश्लेषण कैसे लिखा जाता है? वहर्षिकार, शौल संयुक्त एकार, शौ और नो। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। तो ये आपको कहाँ दिया गया है? देखिए वी में दिया गया है। वहर्षिकार, शौल संयुक्त एकार, मूर्धन्य श और नो। विश्लेषण, ये आपका उत्तर वी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 99 दिया गया है ज्ञान का भंडार अथाह होता है और यहाँ पर ज्ञान गलत दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। 99 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 दिया गया है जो इंद्रियों को वश में कर लेता है उसे डैश कहते हैं। तो जो इंद्रियों को वश में कर ले वह जितेंद्र कहलाता है। ठीक है, और देखिए जितेंद्र कहाँ पर दिया गया है? आपके ए में, जो हर्षिकार तो एकार, नौ दौरों संयुक्त हर्षिकार यो, ये वाला सही है। बाकी यहाँ पर तो दीर्घिकार दिया गया है। जितेंद्र या दे दिया, जितेंद्रिय दे दिया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 100 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने करा दिए। अब बारी है आपकी और आज का सवाल ये रहा। क्या है? चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। यह आपके आखिरी वीडियो में बताया भी गया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप आखिरी वीडियो देखकर वहां से बता सकते हैं। ठीक है, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।